दफ़ा का जिक्र है कि एक बार एक चूहा बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में अपना बिल खोदने लगा। उसे अपने बिल में एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। चूहे ने उसे उठा लिया और भोजन की तलाश में बाजार चला गया। रास्ते में वह एक बूढ़ी औरत के पास से गुजरा जो रोटी बनाना चाहती थी, लेकिन उसे आग जलाने में कठिनाई हो रही थी और उसके पास लकड़ी नहीं थी और वह आग जलाने के लिए घास का उपयोग कर रही थी। उसी समय चूहा लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर आगे आया और बुढ़िया को आग जलाकर आसानी से रोटी बनाने के लिए दिया और कहा कि मैं शाम को आऊँगा, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे देना। बुढ़िया ने चूहे को धन्यवाद दिया और मान गई। शाम को जब चूहा आया और बुढ़िया से रोटी मांगी तो उसने उसे रोटी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा दे दिया। जब चूहे ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। चूहे ने बुढ़िया को बताया कि उसने लकड़ी का टुकड़ा कितनी मेहनत से उठाया है। चूहे ने कहा कि मैं रोटी के ये छोटे टुकड़े नहीं लूँगा, मैं 2 पूरी रोटियां लूँगा। तब बुढ़िया ने उसे 2 पूरी रोटियां दी और चूहे से छुटकारा पा लिया। चूहे को 2 रोटियां मिल गईं और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक कुम्हारन महिला से हुई जिसके 2 बच्चे भी थे। उसके बच्चे भूख के कारण रो रहे थे। भूख के कारण महिला के बच्चे को रोता हुआ देख चूहा सहन नहीं कर सका और उसका दिल महिला के बच्चे पर आ गया। चूहे ने महिला से कहा कि उसके पास 2 रोटियां हैं और वह उन्हें उसके बच्चे को देना चाहता है ताकि उन्हें भूख से राहत मिल सके। महिला सहमत हो गई। चूहे ने उससे कहा कि वह शाम को आएगा, इसलिए उसे मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े दे देना। इस पर महिला राजी हो गई। फिर जब शाम को चूहा आया तो महिला ने उसे मिट्टी के बर्तनों के कुछ टूटे हुए टुकड़े दिए। चूहे ने ये टुकड़े देखे और क्रोधित हो गया। वह बताता है कि उसने कितनी मेहनत से अपना बिल खोदा और एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और फिर उसे 2 रोटियां मिली और अब उसे एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। वह सुनती है और चिंतित हो जाती है। कुछ देर की बातचीत के बाद वह मान गई और बर्तन चूहे को दे दिया। चूहा खुश हो गया और आगे बढ़ गया। चूहा रास्ते में चल रहा था। उसने एक आदमी को देखा जो अपनी गाय का दूध निकाल रहा था और वह दूध को एक बड़े बंद जूते में इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसके पास दूध इकट्ठा करने के लिए कोई बर्तन नहीं था। चूहे ने उसे देखा और उसे गाय से दूध इकट्ठा करने के लिए अपने मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने की पेशकश की। दूध वाले ने चूहे की बात स्वीकार कर ली और मिट्टी के बर्तन की कीमत पूछी। चूहे ने उत्तर दिया कि कोई कीमत नहीं है, केवल इतना कहा कि जब मैं शाम को आऊं तो मुझे थोड़ा दूध देना। शाम को जब चूहा आया और दूध वाले से मिला तो दूध वाले ने चूहे को देखा, मुस्कुराया और चूहे को दूध दिया। चूहे ने दूध देखा और दूध बेचने वाले पर क्रोधित हो गया और कहा कि मैंने अपना बिल खोदा, लकड़ी निकाली, लकड़ी दी और रोटी ले ली, रोटी दी और घड़ा ले लिया। अब मैं तुमसे पूरी गाय ले लूँगा। गाय के मालिक ने चूहे को गाय देने से इनकार कर दिया। जब चूहे ने अधिक जिद की तो वह गाय को चूहे को देने के लिए तैयार हो गया। चूहा गाय को लेकर आगे चला गया। जब चूहा थोड़ा आगे पहुंचा तो उसने देखा कि आगे एक शादी हो रही है। चूहा आगे बढ़ा और दुल्हन के पिता से पूछा, आपको बारातियों के लिए दूध की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि आप इन गायों को शाम के लिए रख सकते हैं और जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे कुछ खाना दे देना। शाम को जब चूहा आया तो दुल्हन के जाने का समय हो गया। दुल्हन के पिता चूहे को एक तरफ ले गए और उसे कुछ खाना देना चाहा तो चूहे को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं इतना कम नहीं लूंगा, और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह गाय मुझे किस कठिनाई से प्राप्त हुई है? मैंने अपना बिल खोदा और खोदता रहा। मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। मैंने उसमें से 2 रोटियां ली। मैंने रोटी का एक बर्तन लिया। मैंने एक गाय ली। गाय के बदले मैं एक दुल्हन लूंगा। चूहे की यह बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान और चिंतित हो गए। वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों ने चूहे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद पंचित ने चूहे के पक्ष में फैसला सुनाया। सभी बहुत चिंतित थे और सोच रहे थे कि एक चूहा दुल्हन को कैसे ले जा सकता है,
लेकिन जैसे ही चूहे ने देखा, वह दुल्हन को लेकर वहां से गायब हो गया। चूहा दुल्हन को लेकर घर चला गया। चूहा इतना लालची था कि उसने घर जाते समय दुल्हन को काम पर लगा दिया। चूहे ने दुल्हन को अनारों से भरी एक टोकरी दी और उससे कहा कि वह पहली गली में जाए, फिर दूसरी गली में, लेकिन तीसरी गली में नहीं, क्योंकि चूहे को पता था कि दुल्हन के माता पिता का घर तीसरी गली में है। दुल्हन पहली गली में गई और बेचने के लिए चिल्लाने लगी, सस्ते अनार, पैसे के चार, राजा की बेटी को चूहे का प्यार। वही आवाज दूसरी गली में सुनाई दी और वह सारे अनार बेचकर घर आ गई। कुछ दिनों तक वह 2 गलियों में अनार बेचती थी और घर लौट आती थी, लेकिन एक दिन उसने तीसरी गली में भी जाने का फैसला किया। जब आवाज सुनाई दी तो दुल्हन के परिवार ने अपनी बेटी की आवाज सुनी और उसे पहचान लिया। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और बहुत खुश हुए और उसे वापस जाने से रोक दिया। जब दुल्हन शाम तक चूहे के घर नहीं लौटी तो चूहे को चिंता हुई और उसने सोचा कि दुल्हन तीसरी गली में गई होगी। तो चूहा तीसरी गली में अपने ससुर के घर आया। उसकी सास ने चूहे का स्वागत किया और उसे अंदर ले जाकर कुर्सी पर बैठने को कहा। चूहा बड़े मजे से वहां बैठा क्योंकि वह इस घर का दामाद था। लालची चूहे ने अपने लालच के कारण कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। कम सामान देकर ज्यादा मांगना उसकी आदत बन गई थी। लोग उससे बहुत चिंतित थे। दुल्हन की माँ ने चूहे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के बारे में सोचा और दुल्हन की माँ ने पीछे से जाकर चूहे की कुर्सी के नीचे माचिस से आग जला दी। जल्द ही चूहा आग में जलकर भस्म हो गया और उसका अंत हो गया। इस तरह दुल्हन के माता पिता दुल्हन को उसके मूल घर ले गए। दोस्तों, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है।